ये ब्राह्मणों की बहुत सोची समझी रणनीति का मामला है। जब उन्होंने देखा कि संविधान ने हर 21 साल के व्यक्ति को प्रौढ़ मताधिकार दे दिया, एडल्ट फ्रेंचाइज दे दिया, तो एडल्ट फ्रेंचाइज से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी के लोगों के वोट हो गए 85% और ब्राह्मणों के वोट हो गए 3.5%। तो उन्होंने सोचा कि इससे 3.5% का जो ब्राह्मण है उसका न एमएलए बनेगा न एमपी बनेगा। तो उन्होंने आज़ाद भारत में एक नई स्ट्रेटेजी प्लान की और वो स्ट्रेटेजी ये है कि उन्होंने ये प्रचार किया कि ये सारे के सारे लोग हिंदू हैं, क्योंकि SC ST OBC जो है इनका कोई रिलीजन नहीं था, इनका कोई रिलीजन नहीं था। और ब्राह्मणों के धर्म शास्त्रों में OBC को शूद्र कहा गया है, शूद्र कहा गया जी। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और नॉमेरिक ट्राइब के लोग है ये आउटकास्ट है, ये वर्ना सिस्टम के बाहर है। वर्ना जी, ये तो शेड्यूल कास्ट को ब्राह्मण धर्म शास्त्र के अनुसार अछूत कहा गया, ये तो छूने लायक भी नहीं है। बिल्कुल जी। और जो शेड्यूल ट्राइब है आदिवासी, ये तो जंगलों में रहने के लिए उनको मजबूर कर दिया गया। बिल्कुल जी। जो नॉमेरिक ट्राइब है वो जो एंटी है नॉमेरिक ट्राइब्स, उन लोगों को भी बहिष्कृत कहा गया। तो ये जो लोग हैं ये सारे के सारे धर्मशास्त्र के अनुसार, ये ब्राह्मण धर्मशास्त्र के अनुसार कहीं पर भी हिंदू नहीं है। बिल्कुल, कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। इन्होंने पावर का उपयोग करके गिनती करने का जो कार्यक्रम चलाया उसमें इनको हिंदू लिखा जी। जब मैंने ये सवाल पुणे में उठाया कि मैं चुनौती देता हूं भागवत को, वो सिद्ध करे SC ST OBC के लोग, कुणबी मराठा लोग हिंदू कैसे जी, तो उन्होंने 1.5 महीने में कार्यक्रम लगाया पुणे में और कहा कि ये लोग सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू है। तो मैंने कहा भी इसका मतलब तुम ये कहते हो कि धार्मिक दृष्टि से हिंदू नहीं है, तो तुम्हारी गिनती में तुम धार्मिक दृष्टि से गिनती हिंदू कैसे कहते हो? बिल्कुल। इसका कोई जवाब वो दे नहीं पाए। जवाब है नहीं, वो ऐसा ही बोल रहे हैं कि जो भारत में रहता है वो हिंदुस्तान में वो ये नहीं मानी जा सकती जी। वो मनमानी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पावर उनके पास में बेसलेस बात। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मेरे पास पावर हो, मेरे पास पावर हो तो सबसे पहले तो हम ये घोषित करेंगे कि भाई ये ब्राह्मण भी हिंदू नहीं है। बिल्कुल। और हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। हिंदू पर्शियन भाषा के द्वारा जो लोग मुसलमान आए जो पर्शियन बोलते थे उन्होंने इनको हिंदू कहा, या इन लोगों को उन्होंने पराजित किया तो पराजित लोगों को उन्होंने हिंदू कहा जी। मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल। इसलिए हमें यह टर्म या टर्मिनोलॉजी मंजूर नहीं है जी। इवन दयानंद सरस्वती ने कहा हिंदू ये मुसलमानों की दी हुई गाली है। अगर ये मुसलमानों की दी हुई गाली है तो फिर आप हमको गाली क्यों दे रहे हैं? हमारा कहना है बिल्कुल क्यों कर रहे हैं, हमको गाली क्यों दे रहे हो? हमें मंजूर नहीं है तुम्हारी बात। बिल्कुल। मगर चूंकि उनके पास पावर है तो इसलिए बोलते हैं इसलिए पावर का मिसयूज करते हुए ये कह रहे हैं। मगर ये कहने के पीछे का मकसद ये है कि अल्पसंख्याक ब्राह्मण 3.5% चुनाव जीत नहीं सकता 3.5% से। इन सभी को हिंदू कहने से हिंदू 85% हो जाते हैं और बहुसंख्याक हो जाते हैं। ये चालाकी वाला मामला है जी। बिल्कुल। हिंदू कहने के पीछे कि हिंदू बहुसंख्याक है ये कहने का भाव है, जिससे ब्राह्मणों को फायदा पहुंचाने की योजना है, रणनीति है। इसलिए मैं सिखों को भी अनुरोध कहता हूं कि SC ST OBC के लोगों को आप हिंदू कहना बंद कर दो। बिल्कुल। आप संवैधानिक शब्द का उपयोग करो। इनको शेड्यूल कास्ट कहो जी, संविधान कह रहा है। इनको शेड्यूल ट्राइब कहो, इनको OBC कहो, क्योंकि संविधान कह रहा है। संविधान कह रहा है। आप जो संविधान कह रहा है अगर आप ये बात कहते हो तो जायज कहते हो। बल्कि 2 हाईकोर्टों ने ये ऑर्डर दिया है कि शेड्यूल कास्ट को दलित नहीं कहा जाए। तो क्या कहा जाए? तो हाईकोर्ट ने कहा इनको शेड्यूल कास्ट कहा जाए। 2 हाईकोर्टों ने, मध्य प्रदेश के और साउथ के एक हाईकोर्ट ने, 2 हाईकोर्ट ने
जी फैसले दिए। जी तो हम लोग जिस बात का प्रचार कर रहे हैं वो धीरे धीरे अभी कोर्ट में भी मामले जा रहे हैं। जी तो मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा आपके टीवी के माध्यम से कि हम उन सभी लोगों को हिंदू कहने से ब्राह्मण अल्पसंख्याक बहुसंख्याक हो जाता है, और बहुसंख्याक होने से उनके एमएलए एमपी ज्यादा चुनकर आते हैं और सत्ता पर उनका कब्जा होता है। यदि हम ब्राह्मणों को हिंदू कहकर, एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कहकर ब्राह्मणों के अकाउंट में जमा करने का काम बंद कर दे तो ब्राह्मण अल्पसंख्याक हो जाएगा जी। और अल्पसंख्याक एमएलए एमपी चुनवा कर नहीं ला सकते। बिल्कुल जी। हमको ये खबरदारी जी। अगर लेंगे तो इसका फायदा सभी लोगों को होगा जी। बल्कि जिसको कटगिनती कहा जा रही है वो कटगिनती नहीं रहेंगे, वो बहुगिनती में आ हो जाएंगे। जी बिल्कुल जी। आपकी केवल आइडेंटिटी जो है, जदाड़ी है या आपका टर्बाइन है, ये आपके फेथ का मामला है, विश्वास का मामला है जी। मगर आपकी नेशनलिटी तो मूल्यमासी है। आप मूल भारत के रहने वाले हैं, ये तो आपकी नेशनलिटी है। ब्राह्मण की नेशनलिटी भारतीय नहीं है, ब्राह्मण की नेशनलिटी फॉरेन है, वो यूरेशियन है। डीएनए के अनुसार ब्राह्मण यूरेशियन है। ये काला सागर के पास जो एरिया है उस एरिया के रहने वाले लोग वहां से आए हुए हैं। उनकी नेशनलिटी इंडियन नहीं है, बिल्कुल उनकी नेशनलिटी विदेशी है, फॉरेन की है। और ये डीएनए के अनुसार प्रूव हो गया है, और डीएनए को सुप्रीम कोर्ट की मान्यता है बिल्कुल सारे दुनिया के, इसलिए इसे जस्ट इनकार नहीं किया जा सकता। तो हमको जितना अपने लोगों को सही तरीके से जागृत कर सकते हैं उतना हम लोगों को जागृत करना चाहिए। जी। मेरी लाइन ऑफ थिंकिंग एकदम जुदा है जी बिल्कुल। उस दृष्टि से हम लोगों को काम करना चाहिए। बिल्कुल। हालात बदल रहे हैं तो बदले हुए हालात की जानकारी रखकर लोगों को भी बदले हुए हालात की जानकारी देनी चाहिए। समय के साथ चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वही कौम टिकती है जो समय के अनुसार, जो समय के साथ, क्योंकि ये साइंस भी बोलती है, नेचर का भी यही समय की बात के बारे में आपको बोल रहा हूँ कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। बिल्कुल। समय तो बहुत बड़ी चीज है, आपके हाथ को लगी हुई घड़ी भी रुकती नहीं है। बिल्कुल। आप घड़ी की तरफ देखो वो कांटा घूमते रहता है। तो समय तो रुकने का सवाल नहीं, घड़ी भी नहीं रुकती है। तो हम लोगों को समय का जरूर ध्यान रखना चाहिए, तब हम लोग सरवाइव कर सकते हैं। तो हमको ये गंभीरता से सोचना चाहिए, खास तौर पर लीड करने वाले जो लोग हैं, विचारशील लोग हैं, इंटेलेक्चुअल जो समाज के लोग होते हैं, उनको इनके बारे में सोचना चाहिए। मैं इतना कहना चाहता हूँ।